नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजन और आज के वीडियो में हम डोवर बीच पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा पोएम है जिसके बाकी नोट्स भी हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज द सी सिंबलाइज इन डोवर बीच? तो इस कविता में सी यानी कि समंदर का जो जिक्र किया गया है उसका मतलब है फेथ यानी कि आशा। What do the sound of pebbles symbolize? तो पेबल यानी कि जो समंदर के पत्थर होते हैं ना, बीच पे मिलते हैं, उन्हें पेबल्स कहते हैं। और जो पेबल्स एक दूसरे के साथ घिसते रहते हैं वो लहरों की वजह से, तो वो साउंड जो क्रिएट होता है उसे कहते हैं यहाँ पे साउंड ऑफ पेबल्स। तो साउंड ऑफ पेबल्स से कवि ने क्या समझाया है? द साउंड ऑफ पेबल्स सिंबलाइजेज द साउंड ऑफ सोरो इन दिस वर्ल्ड। तो जो पेबल का साउंड है उससे कवि ने ये जो दुनिया में जो रोते हैं लोग, दुख का जो साउंड है इन सिंपल वर्ड्स, तो उसी चीज को सिंबलाइज किया है। What does the poet talk about Sophocles? तो Sophocles के बारे में कवि ने क्या बताया है, देखिए। The poet says that even Sophocles had heard the sound of pebbles near the Aegean Sea. Here by the sound of pebbles, the poet actually means the sound of human misery. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे जो sound of pebbles है उससे कवि ने सिंबलाइज किया है sound of human misery, यानी कि जो लोगों का दुख है, जो सैडनेस है, उसी को सिंबलाइज किया है। और Sophocles यानी कि एक इंसान था पास्ट में, तो उसने भी क्या किया होगा, एजियन सी में यही सेम साउंड को सुना होगा जो साउंड ऑफ पेबल्स है यानी कि साउंड ऑफ मिजरी है। यही बात कवि ने बोला है सोफोकल्स के बारे में इस कविता में। फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डोवर बीच? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना भूल गया, सॉरी। तो डोवर बीच कविता के कवि कौन है? द पोएट ऑफ द पोएम द डोवर बीच इज मैथ्यू आर्नल्ड। तो कविता के कवि का नाम है मैथ्यू आर्नल्ड। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज इन द एंड ऑफ द पोएम डोवर बीच? तो कविता के अंत में कवि ने क्या संदेश दिया है, देखते हैं इसे। द पोएट मैसेजेस टू स्टे ट्रू टू वन अनदर इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड व्हिच इज द लैंड ऑफ ड्रीम्स एंड डजंट हैव जॉय, लव, लाइट, पीस और हेल्प फॉर द पेन। तो कवि ने कहा है कि हमें एक दूसरे के साथ सच्चा रहना चाहिए इस दुनिया में, बल्कि अपने आप से भी सच्चा रहना चाहिए। ये जो दुनिया है, जो सपनों की दुनिया है, इसमें ना कुछ खुशी है, ना प्यार है, ना रोशनी है, ना शांति है, और ना दुख को हील करने वाला कुछ हेल्प है। तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें एक साथ रहना चाहिए। तो यही है लास्ट का मैसेज। बहुत ही सुंदर सा पोएम है एक्चुअली। अगर आप इसकी समरी को देखेंगे या फिर पोएम को समझेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा। तो यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी पार्ट से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और इसके सारे जो क्वेश्चंस हैं यानी कि कंप्लीट नोट्स का वीडियो भी मैं डालूंगा जल्द से जल्द। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। मान लीजिए आपके पास एग्जाम के लिए टाइम कम है प्रिपेयर करने के लिए, तो आप इन्हें देख लीजिएगा, और टाइम है तो इन्हें देखने के बाद बाकी नोट्स को भी प्लीज देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।